ओके, तो ना तो बना दूंगी। ठीक है, सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसे कि पता है, हमारे बीच में स्नेह सर आए हैं और वो आज हमारे बीच में सेशन लेंगे। तो हम लोग छोटा सा प्रेयर कर लेते हैं। क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता परमेश्वर में धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर की प्रत्येक दिन प्रभु हम सब इसी रीति से जुड़ पाते हैं प्रभु, लेकिन आज एक विशेष दिन है पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु आपके दास प्रभु जी आए और प्रभु होने देना कि वो आपके माध्यम से जो भी बातें हमारे परिवार के बीच में रखना चाहते हैं प्रभु जी, वो सारी बातें प्रभु हमारे परिवार के एक एक सदस्य अपने हृदय में रख पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक परिस्थिति को, नेटवर्क इश्यूज को पिता परमेश्वर और एक एक मेंबर्स को प्रभु जी जो इस समय यहाँ उपस्थित है प्रभु, मैं आपके हाथों में देती हूँ। आपका कंट्रोल प्रभु हम सब पर हो पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। स्वर्ग राज्य में सुनिएगा और ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। तो मैं स्नेह सर को इनवाइट करती हूँ और एक बात कि स्नेह सर एजएमसी मिनिस्ट्री के एक स्पेशल सदस्य हैं और वो रायपुर के एयरपोर्ट पे जॉब पे है वो, और अपना समय निकाल करके हमारे परिवार के बीच में आए हैं। तो मैं अपने पूरे परिवार के साइड से आपका स्वागत करती हूँ भैया। आप अपना समय निकाल हमारे बीच में आ सकते हैं। आइए हम लोग बच्चों। धन्यवाद सरिता मैडम के लिए यह मौका है कि परमेश्वर को छोटी सी महिमा प्रदान करें। तो हम सब मिलकर के उनकी महिमा के लिए हम लोग अपने हृदय को तैयार करें, है ना सरिता मैडम? ओके, सभी को जय यीशु। आइए एक वचन से एक आयत देखेंगे जहां पर हम लोग देखते हैं कि संत मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 23 से 26 तक। एक बार ऐसा होता है कि यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ में नाव में जब वे जाते हैं समुद्र के ऊपर में, तब उस नाव में ऐसी लहर आ जाती है कि उसके शिष्य बहुत डर जाते हैं। बट उस समय ऐसा होता है कि यीशु मसीह सो रहा होता है ना। और जब यीशु मसीह सो रहा होता है तब शिष्य बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं, ये सारे शिष्य यीशु मसीह के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं कि अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। आमीन। आइए हम लोग इस समय जहां कहीं भी है, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने आंखों को बंद करें कुछ समय के लिए। आइए इस समय में हम सभी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम इस पारिवारिक प्रार्थना में इस समय में इकट्ठे हुए हैं। और यह समय है प्यारे परमेश्वर पिता कि तू कहता है कि जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक लोग उपस्थित होते हैं, मैं वहां उपस्थित रहता हूँ। आमीन। सचमुच में परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी हुजूरी के लिए प्रभु, कि जब भी आपके बच्चे प्रभु आपके पास आते हैं तब उस जगह में प्रभु हमसे पहले परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति हो जाती है। पिता आज हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि यह समय, यह सौभाग्य आपने हमें दिया प्रभु कि हम सभी अलग अलग परिवार के जरूर है प्रभु, लेकिन हम इस समय में एक मन एक हृदय होकर प्यारे प्रभु जी, हम एक मन एक आत्मा होकर हम आपकी स्तुति कर पा रहे हैं प्रभु। जिस प्रकार आज के छोटे से आयत में प्रभु जी हमने देखा कि उस आंधी आने की वजह से सारे लोग डर गए थे, सारे शिष्य लोग भय में आ गए थे, पर यीशु मसीह को परमेश्वर पिता आपने हम सभी के जीवन में दिया कि जिसके द्वारा वह सारा लहर जो उस तूफान की तरह था, वो एक आंधी की तरह था, पर यीशु मसीह ने उस सारी आंधी को शांत कर दिया।
ऐसा महान प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन में है, जो हर प्रकार की तूफान और आंधी को ऐसे ही शांत करता है। प्रभु जी, हम इस समय में आपको धन्यवाद देते हैं ऐसे वचनों के लिए, और इस समय प्यारे प्रभु जी हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम में से जितने लोग यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, हम स्वयं अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। अब जितने लोग भी परिवार के साथ बैठे हैं पिता, हम अपने परिवार के भी प्रत्येक सदस्यों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, ऐसा समय हमारे जीवन में कई बार आता है प्रभु, जब एक आंधी की तरह हमारे जीवन को हिला देता है। कई सारे ऐसे तकलीफ आती है, कई सारे ऐसे दुख हमारे परिवार में आता है प्रभु, जब हमारा दिल कांप उठता है प्रभु, जब हमें इन शिष्यों की तरह हम भी डर जाते हैं परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने मन को तैयार करते पिता कि आज जिस वचन से आप हमें भरने वाले हैं प्रभु जी, हम पूरे रीति से प्रभु ऐसे हर एक परेशानियों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आइए हम एक गीतों को गाएंगे, जिसके द्वारा हम प्रभु परमेश्वर को, उसकी उपस्थिति को इस समय में महसूस करें, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसी आंधी और तूफान से प्रभु हमें भी बाहर निकाले, और हमारे जीवन में भी चल रहे हर एक तूफान को प्रभु यीशु मसीह शांत कर दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मन में सभी ये गीत को गाएंगे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में मेरे मसीहा दिखता तू ही है सहारा। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में मेरे मसीहा दिखता तू ही है सहारा। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे, मसीहा तू पार लगा दे। सचमुच परमेश्वर पिता, हमारे जीवन की नैया को चलाने वाले परमेश्वर पिता आप है प्रभु। इस समय हम आपके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हम जहाँ कहीं से भी है प्रभु, अलग अलग स्टेट से इस समय में हम इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आपकी हुजूरी में है प्यारे प्रभु जी। हम चाहते हैं पिता कि आज के वचन के साथ प्रभु जी आप हमें अपने साथ संगति में बैठने का अवसर दिया, तो प्रभु हम अपने कानों को आपके लिए खोलते हैं प्रभु। इस समय हम आपके चरणों पर आपके दास स्नेह जी को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने बेटे के माध्यम से प्रभु हम सभी लोगों से आप बातचीत कीजिए। चाहती हूँ प्रभु कि जब आप बोलते हैं प्रभु, तो उनके मुखों से निकलने वाला हर एक शब्द परमेश्वर पिता आपके द्वारा होने पाए। आप उनके मुंह को परमेश्वर पिता, उनको कंठों को प्यार प्रभु जी आप छू लीजिए प्यार प्रभु, कि जब आप बोलते हैं पिता तो तेरे हर एक बात प्रभु जी हम समझने पाए, क्योंकि हम निरे मनुष्य पिता, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम तेरे वचन को प्रभु सही तरीके से हम उसे ग्रहण करने पाए। पर प्रभु जी ये आपका सामर्थ्य है, आपकी पवित्र आत्मा है प्रभु, हम सभी के ऊपर उड़ेल अपनी समझ की आत्मा दे, ताकि तेरे वचन से प्रभु जो इस समय आप हमें एक संदेश के रूप में देने वाले हैं पिता, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और चाहते प्रभु अपने दास के द्वारा हम सभी लोगों से प्रभु जी आप बातचीत कीजिए। सारी प्रार्थना प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा,
आमीन। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं, एक बार बता दे सके। मेरी आवाज क्लियर है? हेलो। हाँ, क्लियर है, क्लियर है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने भाई और बहन जुड़े हैं पूरी तिग्गा फैमिली से मैं निवेदन करूंगा कि अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि हम भी पूरी तिग्गा फैमिली से रूबरू होना चाहते हैं। उनके सुंदर चेहरों को हम देखना चाहते हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया है, और सच में यह बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन होगा हमारे लिए और पूरी फैमिली के लिए जो आज प्रभु में एक होकर हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो आज के सेशन को आरंभ करता हूं मैं, और एक छोटा सा वचन से आरंभ करेंगे जो पहला यूहन्ना उसके 3 उसके पहले पद में लिखा हुआ है ना। इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो पिता ने हम से कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। सचमुच में मैं आज कहना चाहूंगा कि पूरी SWC टीम की तरफ से और मेरे तरफ से प्रभु यीशु मसीह का ढेर सारा प्रेम पूरी तिग्गा फैमिली को, और जय यीशु, है ना। तो आज हम लोग इन वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर आज के रात्रि में हमसे क्या कहना चाहता है। हमारी पूरी फैमिली जो परमेश्वर की सृजी हुई है, बनाई हुई है, उस फैमिली को हम लोग कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इन चीजों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आप सभी ध्यान देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को एक परिवार की आवश्यकता महसूस हुई, और वो उस परिवार को परमेश्वर ने रचा, और ताकि उस परिवार के द्वारा परमेश्वर की क्या हो, स्तुति और महिमा हो। मैं देख पा रहा हूं कि आज पूरा तिग्गा फैमिली एक होकर परिवार की परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए एक होकर एक संगति को, एक छोटी कलीसिया को परिवार के रूप में अपने घर में डेवलप कर रहा है। यह कितनी अद्भुत और आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर का जो कार्य है पूरे परिवार में दिख रहा है, हो रहा है। हम लोग इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि एक वोल्वो बस का जो ड्राइवर होता है वह आम ड्राइवर नहीं होता है, जो साधारण बस की अपेक्षा, है ना। हम देखते हैं कि उसे जो है उस बस की पूरी जानकारी होती है। एक बार एक सज्जन व्यक्ति को दिल्ली से आगरा तक का सफर तय करना था। एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा, और इस किस्से से आपके जीवन को, आपके पूरे परिवार को मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा। जब एक सज्जन पुरुष दिल्ली से आगरा तक का सफर तय कर रहा था, जब उसे ट्रेन का टिकट नहीं मिला, तब उन्होंने वोल्वो बस का टिकट लिया। वोल्वो बस का टिकट लेने के बाद उस बस में वो सवार हो गए, है ना। तब निर्धारित बस के छूटने के निर्धारित समय से के 1 घंटे के बाद जब ड्राइवर नहीं आया किसी विशेष कारणवश, तब उस बस में बैठे सभी लोग तब वो चिंतित हो जाते जब उस बस को ना जानने वाला जो साधारण बस को चलाता है वो बस को चलाए। तब एक आशंका और एक अविश्वास का माहौल जो है उस पूरे बस में बना रहता है। इसी तरह आज हम लोग जो है अपने जीवन को भी स्वयं से नहीं चला सकते, है ना। जो हमारे जीवन को, जो हमारे शरीर को, जो हमारे भूत भविष्य और वर्तमान को जिसने सृजा है, जिसने बनाया है, वही चला सकता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, है ना। इजराइल का राजा दाऊद जो है परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में जब देखा उसने, तब उन्होंने भजन संहिता 62 उसके 7 पद में कहा, मेरे उद्धार और महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरे दृढ़ चट्टान और मेरी शरणस्थान परमेश्वर है। सच में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस पूरी तिग्गा फैमिली ने पूरे परिवार में
एक विश्वास को देखने को मिलता है कि उसने अपना जो शरण स्थान, उसने अपना दृढ़गढ़ और सब कुछ परमेश्वर को सौंपा है। यह परिवार का जो सम्मेलन है, परिवार की जो संगति है, वो परमेश्वर के ओर निर्भरता को दिखाती है कि हम एक होकर परमेश्वर के बताए हुए वचनों पर, या फिर एक परिवार होकर जो है परमेश्वर के जो परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए एक स्थान चुना है, उस स्थान पर जाने का एक बहुत ही सुंदर एक उदाहरण इस परिवार के द्वारा देखने को मिला है। पिछले दिनों में हमने संगीता बहन के जीवन से, या फिर मैं कहूं कि तिग्गा फैमिली से, हमने बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया है इस फैमिली के द्वारा। संगीता बहन ने बहुत अच्छी तरीके से उनके परिवार को जिस तरह से परमेश्वर ने संभाला है, परमेश्वर जिस तरह से उनके परिवार में काम किया है, उन सारी चीजों को हमारे मध्य में रखा, और पूरे हमारी SWC फैमिली और रिबिल्ड की टीम ने आशीषों को पाया है कि वास्तव में परमेश्वर जो है एक काम करने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जो आज आपके परिवार के मध्य में काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उस बस में जो जितने लोग सवार थे, सोचो अगर उस वोल्वो बस का जो मेन ड्राइवर है, अगर उसको नहीं चलाता तो कैसा महसूस होता। ऐसे ही हमारे जीवन में भी क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, हम आशंकाओं और बहुत सारी ऐसी परेशानियों में घिर जाते हैं, समस्याओं में घिर जाते हैं। तब क्या होता है कि हमारा जो रचयिता है, हमारा जो जीवन का जो चलाने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सहायता करता है। परिवार का सुसंगठित होना एक अच्छे मसीहियत को दर्शाता है कि हम जो है किस रीति से हम उसकी आराधना स्तुति कर पाते हैं, है ना। सोचिए अगर वोल्वो बस से अगर चलते हुए कोई व्यक्ति अगर उस बस से उतरना चाहे और उतर जाए तो उसे बहुत जोर से चोट लगेगी। इसलिए बस में बैठना जरूरी है, और उस बस के चारों तरफ उस जो बस को चला रहा है, जो संचालन कर रहा है, उसके नियंत्रण में सारी चीजें होती है। वैसे ही आज पूरी फैमिली को एक होकर सच में हमें परमेश्वर के करीब रहने की आवश्यकता है, या फिर उसके संचालन में रहने की आवश्यकता है, ताकि वो हमारे जीवन को संचालन करे, ताकि हमारे जीवन में आने वाले समय में किसी प्रकार का दुख, भय और किसी प्रकार का कोई चीज ना हो। सच में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे लिए कि हम अपने परिवार में जो है परमेश्वर को और उसकी महिमा को हम, परमेश्वर की स्तुति और महिमा को हम और परमेश्वर को हम आमंत्रित करते हैं, है ना। एक कितनी अद्भुत और आश्चर्य की बात है जब हम एक होकर किसी चीज को मांगते हैं परमेश्वर से, उन चीजों को हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करता है। हम देखते हैं कि सरिता ने जिस तरह से बताया कि यीशु मसीह एक बार सफर कर रहा था, है ना, तो अपने चेलों के साथ, जिस तरह से चेले घबरा गए थे उस नाव में और यीशु मसीह को उठाने लगे, और जिस तरह से उन्होंने उठकर आंधी और तूफान को शांत किया और बाद में पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इन वचनों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन भी ऐसे ही होता है। क्या यीशु मसीह ने अपने चेलों को सारी बातों को नहीं सिखाया था? सिखाया था, सारी चीजों को सिखाया था। लोगों को कैसे चंगा करना है, किससे कैसे बात करना है, परमेश्वर की संगति में कैसे जाना है, पड़ोसियों से कैसे प्यार करना है, सारी बातों को चेलों ने सीखा था। फिर भी उस वहां पर एक अविश्वास को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने दिखाया। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता था कि उनके जीवन में ऐसा होने वाला है? जानता था। वैसे ही आपके और मेरे जीवन को यीशु मसीह परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में क्या है। आज इन बाइबल के माध्यम से परमेश्वर जो है यीशु कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इन वचनों के माध्यम से मैंने जो रास्ते बताए हैं उन पर चलेगा या चलेगी। हम भी क्या करते हैं ना, हम अपने जीवन में कुछ ऐसी समस्याओं को देखते हैं कि जो हमारे जीवन पर हावी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं और फिर से उस सोए हुए यीशु मसीह को क्या करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अविश्वास का चिन्ह है कि हम फिर से प्रभु यीशु मसीह को फिर से जगाते हैं, जबकि वो सारी चीजें जो है हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बाइबल के माध्यम से
दे दी है या फिर कर दी है या कह दी है ना। आज आवश्यकता है इन चीजों को सीखने की। हम तभी सीख सकते हैं जब हम एक परिवार को सुसंगठित रूप से हम लोग जो है इकट्ठे कर कर उन चीजों को शेयर करते हैं या फिर बांटते हैं, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के अनुग्रह को। तो वो सारी चीजें जो है मिलकर जो है हमारे अंदर या फिर हमारे परिवार में या फिर हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, जिससे परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए जो आसानी होती है वो हमें प्राप्त होती है। तो ये नित्यांत आवश्यक है कि आज हम परमेश्वर के राहों में चलने के लिए अपने परिवार को सुसंगठित करें, ताकि हम उस बस से बाहर ना निकलें, चलती हुई बस से बाहर ना निकले। मेरे कहने का मतलब है कि परिवार से कोई व्यक्ति अलग ना हो। परमेश्वर को, जैसे मैंने कहा कि एक परिवार की आवश्यकता हो, जिस परिवार में उसकी आदर, महिमा और स्तुति हो। इन सारी चीजों को देखकर परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। यदि आज परमेश्वर को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपना वक्त दें और परमेश्वर के करीब जाएं पूरे परिवार के सहित, है ना। मैं एक वचन कहना चाहूंगा, यहेजकेल 14 अध्याय 12 से लेकर 14 तक, है ना। यदि आपके पास बाइबल होगा तो निकाल लेंगे और मैं उसे 14 अध्याय यहेजकेल 14 उसका 12 से लेकर कुछ पदों तक मैं पढ़ देना चाहता हूं, है ना। यहां लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं कुछ पदों को एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। 14 पद में लिखा हुआ है, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के विरुद्ध केवल अपने ही प्राणों को क्या करेंगे? बचा सकेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्लियर परमेश्वर कहता है ना। आज आपको और मुझे जरूरत है कि जब हम एक परिवार होकर जब हम मिलते हैं तो हमें अपने परिवार को देखने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, कौन प्रभु के रास्ते में चल रहा है, कौन प्रभु के रास्ते में थोड़ा वीक है। आज एक दूसरे को एक परिवार के द्वारा मिलकर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि क्या हो, उनके धर्म के कारण क्या हो, वे लोग बचाए जाएं। यह वचन इस तरह से कहता है कि अगर एक देश है जिसमें रहने वाले लोग अगर पाप करते हैं, तो ऐसे देश में अगर नूह, दानियल और अय्यूब जैसे लोग भी रहेंगे तो वे लोग जो क्या करेंगे, उनके धर्म के कारण बचाए जाएंगे, है ना। नूह के विषय में मैं बता देना चाहूंगा कि उसने 120 साल उसने जो है प्रचार किया। 10 बजे तक वो नाव बनाता था और 10 बजे से लेके 5 बजे तक वो प्रचार करता था, फिर उसने नाव बनाया, है ना। तो इस दौरान नूह का जो पूरा परिवार है, हम देखते हैं कि पूरा परिवार सिर्फ उसका जो जब उनका जो नाव है अरारत पहाड़ पर रुका, तब उनके वहां उस नाव से बाहर निकलने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ कौन थे? उसका सिर्फ पर वो प्रचार कर रहा था। वहां पर लोग जो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचनों को नकार रहे थे, है ना। परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए इनकार कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं नूह अपने परिवार के साथ बना रहा। नूह अपने परिवार के साथ परमेश्वर की संगति को करता रहा कि परमेश्वर उनके साथ है। और आने वाले जो परमेश्वर ने बताई थी कि आने वाले जो त्रासदी थी, जो 40 दिन 40 रात की उस त्रासदी से जो है परमेश्वर उन्हें बचाने वाला था। सच में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह पूरी तिग्गा फैमिली ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने परिवार को सुसंगठित कर प्रभु के नजदीक और परमेश्वर के करीब उस सीखने की आवश्यकता है कि हम क्या करें कि इनके आशीषों को, इनके परिवार के आशीषों को जिसे परमेश्वर ने दिया है, हमें अपने परिवार में इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है कि हम उस परिवार के माध्यम से
क्या करें, सीख सकते हैं। जैसे देखते हैं कि नूह और उसका परिवार जो है उस बारिश की त्रासदी से जीवित निकला है। सच में यह बहुत अद्भुत बात है ना, कि परमेश्वर उन चीजों को करता है। नहीं तो पूरे उस जगह के लोग बचाए जा सकते थे जो लोग जहां नूह प्रचार कर रहा था। तो नूह इतना धर्मी था कि उस धार्मिकता के कारण उसके परिवार जो है बचाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब के विषय में देखते हैं कि उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है ना, लेकिन परमेश्वर जो है उसकी धार्मिकता के कारण उसके पूरे परिवार को दुगुना चौगुना लौटाता है। सच में यह बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है कि हम इन नबियों को देखते हैं कि परमेश्वर इनके माध्यम से हमें सिखाना चाहता है ना। जब वो अपने विश्वास में बना रहा, सारी चीजें उनके उसके परिवार में सारी चीजें होने के बावजूद वो परमेश्वर के विश्वास में बना रहा कि परमेश्वर उसके जीवन को वैसा ही करेगा जैसे वो पहले किया था, है ना। हम दानियल के विषय में देखते हैं कि दानियल एक बहुत कम उम्र का एक लड़का था जिसे यहेजकेल उसकी तारीफ करता है, परमेश्वर उसकी तारीफ करता है ना। आज हम एक दूसरे को परिवार के माध्यम से एक दूसरे को प्रोत्साहित करें जो आत्मिकता में कमजोर है, जो परमेश्वर की संगति को नहीं पहचानता है। सच में आज हमें अपने परिवार में देखने की आवश्यकता है और सीखने और समझाने की आवश्यकता है कि प्रभु का प्रेम कितना गहरा है और हमसे कितना प्रेम करता है और वो क्या चाहता है। हम इन दिनों हम देख रहे हैं इस पेंडेमिक में जो है कई तरह की त्रासदियां हो रही है ना। जिस रीति से संगीता बहन के परिवार में परमेश्वर ने कार्य किया है, बहुत ही आश्चर्य और आशीष और अनुग्रह से भरा हुआ एक कार्य जो है परमेश्वर ने कर दिखाया है कि पिछले दिनों में किस तरह से उस पेंडेमिक से पूरा परिवार बाहर निकला है। सच में आज उन चीजों को साक्षात्कार रूप से जब हम देखते हैं तब कहीं ना कहीं एक चीज है कि हम अपने परिवार को एक बार फिर से परमेश्वर की संगति में लाएं कि उस महान परमेश्वर ने जिसने हमें रचा है उसको हम और करीब से जानें, ताकि हम हमारा जो जीवन की नैया है, जो हमारा परिवार है, जो एक नाव में सवार है, उस परिवार को चलाने वाला जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके साथ हम क्या करें, अपने समय को व्यतीत करें, है ना। तो ये बहुत ही मैं कहना चाहूंगा कि इस संगति के माध्यम से कि आज परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है कि इन जो ये तीनों लोग होते तो इनके धार्मिकता के कारण आज बचाए जाते हैं। उनके परिवार का यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन आज एक जिम्मेदारी दी है संगीता के परिवार को परमेश्वर ने कि जितने लोग हैं, चाहे संगीता से या फिर इनके परिवार से जो भी रिलेशन है, चाहे मम्मी का, पापा का, बुआ का, भाई का, एक जिम्मेदारी को दी है कि हर एक कोई क्या करे, जिम्मेदारी को लेके चले। एक बेटी को बेटी होने का, एक पिता को एक पिता होने की जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी। यह जिम्मेदारी यदि आत्मिकता में बदलती है, यह जिम्मेदारी परमेश्वर के अनुरूप में बदलती है, तो हम और आप एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की संगति को महत्व देना है, जैसे आप लोगों ने शुरू किया है। यह बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि हम परमेश्वर के संगति में आते हैं और उसके प्रेम को करीब से महसूस कर पाते हैं। और वो संगति जो एक आपसी संगति होता है और आपसी प्रेम जो परमेश्वर के साथ होता है, वो सबके साथ बांटने का और उसे चखने का और उसे अपने जीवन में जो है अपने जीवन के हर एक कोनों में प्रसारित करने का। और ये सारी चीजें जो है लोगों को क्या करते हैं, एक ऊर्जावान बनाती है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि हमें निरंतर जो है ना अपने परमेश्वर की संगति में बने रहना है। जैसे एक वचन है यूहन्ना 15 उसके 5 में लिखा हुआ है, मैं दाख लाता हूं तुम डालियां हो, है ना। आज पूरी तिग्गा फैमिली ने उस परमेश्वर को, उस उद्धारकर्ता को, है ना, उससे जुड़ा हुआ है। पूरी फैमिली जब एक चैन बनाकर जब जुड़ते हैं, तब सच में हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ते हैं कि वह हमारी जो पारिवारिक शाखा है उसे फलवंत बनाए।
हमने पिछले दिनों में देखा है कि बहन संगीता के गवाहियों के माध्यम से पूरी HWC फैमिली जिस तरह से आशीषित हुई है, परमेश्वर ने उस पूरे फैमिली के माध्यम से पूरी फैमिली को जो है फलवंत बनाया है और उस दाखलता को पोषित किया है ना। सच में परमेश्वर आज भी हर एक फैमिली से यही चाहता है कि परमेश्वर जो सिखाता है उसके अनुरूप जो है सच्चाई को दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ क्या करें, हम परमेश्वर के अनुरूप चलने पाए। मैं एक बात को कहकर अंत करूंगा कि जीवन का एक विशेष अधिकार होता है कि हम परमेश्वर का परिवार हैं, और ये मानव जीवन में सबसे बड़े सम्मान की बात होती है कि हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आज आपकी फैमिली में किसी प्रकार की निंदा, परेशानी या फिर किसी प्रकार की और भी कोई चीज ऐसी होती है जो परिवार से बाहर की चीजें होती है, तो याद रखिएगा आप किसके परिवार के हैं और आपका पिता कौन है ना। तो प्रेज द लॉर्ड, मैं इतना ही कहूंगा और इस बताई हुई छोटी वचन से पूरी तिग्गा फैमिली को अनुग्रह और आशीष मिले, और जितने भाई बहन HWC के हैं सभी को परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह मिलता रहे, है ना। और आगे की माइक जो है बहन संगीता को देता हूँ। धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद पहले, और स्नेह भैया आपको कि सच में आज फिर से HWC मिनिस्ट्री की ओर से तीसरी बार आप सबने हमारे परिवार के बीच में आके ये सुंदर सेशन दिया, और बहुत ही मैं महसूस करती हूँ कि आशीषित की सच में आपने इसे सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा कि हमारा जो जीवन है, हम अगर अपना जो जीवन है वो अगर उसको चलाने की जिम्मेदारी एक ड्राइवर रूपी अगर परमेश्वर को देते हैं, तो हमको एक्चुअल में जहां हमारा डेस्टिनेशन है, हमारा परिवार, हम सब वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य समझ पाए होंगे इस बात को, और सारे लोग परमेश्वर के और नजदीक आ पाएंगे। तो आपको भैया और पूरी HWC मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं एंडिंग प्रेयर करूं कि आप करेंगे? मैं कर देता हूँ। आइए भैया प्रार्थना करेंगे हम लोग। हेलो। हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। एक इंटेंशन था कि जी हाँ भैया, मैं बोल रही हूँ कि एक इंटेंशन था। रेनू दीदी है हम लोग की फैमिली में, तो उनका अभी मतलब लगभग 20-25 दिन हो गया एक्सीडेंट हुआ है, तो रिकवर कर पाए उनके लिए, और मम्मी और पापा के लिए प्रे करिए, थोड़ा सा वीकनेस है बॉडी पे। जी धन्यवाद। आइए हम लोग सारी बातों के लिए जितने लोग हैं HWC के सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि अपने मनों में, जब मैं प्रार्थना करता हूं, अपने मनों में इन सारी निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के करीब जाएंगे हम लोग, है ना। सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद प्यारे खुदावन कि आपने प्रभु जी इस उद्देश्य को कि यह परिवार पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा करे, और पिता परमेश्वर यह परिवार आपके साथ जुड़ा रहे, इस उद्देश्य से पिता परमेश्वर इस संगति को दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन बातों को पिता परमेश्वर जो वचनों के माध्यम से हुई प्रभु देने के लिए। पिता परमेश्वर इस पूरे फैमिली को प्रभु जी मैं आपके बलवंत हाथों में देता हूं। पिता परमेश्वर जिस रीति से पिता परमेश्वर यह परिवार आपके साथ चलने के लिए पिता परमेश्वर खड़ा हुआ है, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। पिछले दिनों में सारी आशीष और अनुग्रह से प्रभु जी उन्हें भरा है, और हर एक उन दुख और विपत्तियों से पिता परमेश्वर उन्हें निकाला है, और पिता परमेश्वर फिर से प्रभु जी तेरी स्तुति और महिमा के लिए खड़ा किया है। परमेश्वर परिवार के हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी हर एक को पिता परमेश्वर उनके आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर चलने में सहायता और मदद करना, और अपने पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर उनके जीवन में देना कि वे लोग पिता परमेश्वर तेरे करीबी रहकर पिता परमेश्वर तेरे हृदय के करीब रहे प्रभु जी। प्रभु बहन के लिए
दुआ करते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है प्रभु जी उस चंगाई को पिता परमेश्वर जो तूने हमारे लिए दिया है उसकी घोषणा करते हैं प्यार पिता परमेश्वर, उसके जीवन में प्रभु जी उनके पापों को क्षमा करना। और प्यार पिता परमेश्वर जहां कहीं भी उनके शरीर में दुख और तकलीफ है प्रभु जी, हर एक जगह पर पिता परमेश्वर जो भी दवाइयां जो भी मेडिसिन होती है पिता परमेश्वर, उन सभी पर तेरी आशीष होने पाए कि बहन जल्द से जल्द रिकवरी होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी एक दिन उस गवाही को पिता परमेश्वर जो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हो, उनके जीवन के द्वारा हम सुनने पाए और हम सब आशीषित होने पाए प्रभु जी जब इस संध्या की बेला में पिता परमेश्वर जब हम अलग होते हैं प्यार पिता परमेश्वर, एक बार पुनः पूरे लोगों को विशेषकर तिग्गा फैमिली को और बहन संगीता को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं कि हर एक लोगों के साथ पिता परमेश्वर तेरा संबंध इसी तरह बना रहे। और प्यारे प्रभु जी हर एक चीजों को पिता परमेश्वर तू उनके लिए मुहैया कराएगा, यह हम विश्वास करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और तेरी आशीष और अनुग्रह की पूरे परिवार में और हर एक लोगों के साथ, हर एक सदस्य जो उनके फैमिली के हैं, घोषणा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। यह छोटी दुआ तेरे बेटे यीशु नाम से करता हूँ, दया से सुन, स्वर्गाज में ग्रहण कर ले, आमीन। सरिता मैम यदि कोई सूचना हो तो बता दें। अब्राहम सर कोई सूचना हो तो बता देंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चा है, शायद लेफ्ट हो जाएगा। तो पूरे परिवार को हमारी ओर से जय यीशु। और प्रभु आप सभी को बहुत सारे आशीष दें कि आप हमें मौके देते हैं कि हम आपके साथ जुड़ पाते हैं। और इसी रीति से आने वाले समय में भी कई सारे परिवार के साथ हम जुड़ेंगे, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की कई बातों को सीखेंगे, समझेंगे। और मेरी सबसे एक निवेदन है कि आप कोशिश कीजिए कि हम एक परिवार होके हमेशा हर रविवार को एक